हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। दोस्तों आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा जो आपकी हुई थी 2023 दिसंबर में हुई थी दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि आपकी कंडक्ट कराई थी यूके ट्रिपल एससी ने। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 50 तो इसमें हमने देख लिए थे दोस्तों। बाकी उससे नेक्स्ट 51 से लेके 100 तक हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं इसमें हम दोस्तों, ताकि हमारा नहीं तो वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर मेंशन करना दोस्तों, आपके कितने सही हुए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो 51 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे दोस्तों। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर निम्न स्थानों में जो है इनमें क्रम बताना है, सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें सही क्रम क्या होगा। अल्मोड़ा, सोमेश्वर, बेताल घाट, खैरना, या फिर ये, या सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैरना और आपका बेताल घाट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो कोसी नदी के तट पर जो है स्थित स्थानों का ये क्रम यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्राप्तियों के विवरण के संबंध में, तो यहाँ पे ये फिगर दे रखा है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है विकल्प चुनना है, सही विकल्प। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, या फिर केंद्र से सहायता अनुदान, या फिर राज्य के अपने गैर कर, या राज्य के अपने कर। तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, और नेक्स्ट था हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पांचवा धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है। पांचवा धाम यात्रा की जो संज्ञा है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इसको यहाँ पे पांचवा धाम की यात्रा की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों, केवल एक इसमें सही कथन होगा। ठीक है, केवल एक सही कथन होगा, वो है आपका उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिर्फ इसमें केवल एक सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरों, हारुल, छोपती और लंगवीर है, ये बताना है आपको, ये है क्या। तो दोस्तों जैसा आप नाम से ही जान रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे सारे के सारे। सरो, हारुल, छोपती और आपका ये लंगवीर, ये उत्तराखंड के नृत्य हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में सही युग्मों को चुनिए एवं कूट के आधार पर उत्तर देना है आपको सही उत्तर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पे है, ये बताना है। मायावती आश्रम कहाँ पे है, चैती मेला कहाँ लगता है, झंडा मेला कहाँ लगता है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 एवं 4। ठीक है, 3 और 4 इसके सही युग्म है, यानी चैती मेला काशीपुर में लगता है दोस्तों। ठीक है, और झंडा मेला आपका देहरादून में लगता है। तो ये दोनों आपके सही है, बाकी ऊपर वाले ये दो गलत हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका मुख्यालय कालागढ़ दे रखा है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, काला ढूंगी होगा। मायावती आश्रम। चलिए अगला है फांसना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सब ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सॉरी आपको बोलना भूल गया, हम ये जो सेट है दोस्तों, ये सेट सी का हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, सेट सी है दोस्तों। ठीक है, तो आप खुद से मिला लेना।
58 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये पढ़ लेना दोस्तों, कथन में आपका यहाँ पे डायरेक्टली आंसर करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सही कथन जो इसमें था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला यहाँ पे सही क्वेश्चन था। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कूट दे रखे, 1, 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पे सही था आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दिए जाने वाले भूमि, जो दान दी जाती है भूमि, उसको क्या कहा जाता था। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसको कहा जाता था रौत। क्या कहा जाता था, रौत। नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों, और दिए गए सूची के आधार पर सही जो है यहाँ पे कूट प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही कूट जो था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था, मिला लेना दोस्तों आप। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। बाकी 3 इनमें से सही है, एक गलत है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थल केदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मतलब बी और डी, ठीक है, बी और डी यहाँ पे गलत हो जाएंगे, बी और डी। बाकी यहाँ पे ए और सी सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिन गार्डन विकसित किया गया है। ट्यूलिन गार्डन कहाँ पे विकसित किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चेस चौसवानी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रस या ठटवाणी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जनपद बागेश्वर किन जिलों से घिरा हुआ है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और आपका चमोली, ठीक है। 65 है, वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे तो कूट दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी डी, तो इसमें से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे सीरीज मिला लेना दोस्तों, ठीक है, सही क्रम में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पंचबदरी में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्यान बद्री पंचबदरी में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों पंचबदरी में आपका शामिल है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो कूट था वो बताइए दोस्तों। इसका था ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 यहाँ पे क्या है, ये सम्मिलित नहीं है। हिरोंदा और चरेव ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो एक कथन देख लो दोस्तों, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना। उत्तराखंड MSME नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कथन नंबर 2, इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति प्रदत्त वित्तीय सहायता प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इनमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है इसमें। नेक्स्ट है आपका, घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है। तो इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओलगिया भी इसको बोला जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लखवाड़ मेला जौनसार बावर का लोकप्रिय मेला है, या फिर शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित किया जाता है। सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है। हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। इसका है ऑप्शन नंबर ए। 1, 3 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, ये देखिए हाट काली का मंदिर, वाराही देवी मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, छिन्नमस्ता देवी मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आप मिला लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बता देता हूँ मैं एक बार आपको यहाँ पे भी, वरना आप जो हैं कंफ्यूज रहोगे फिर। तो हाट कालिका का मंदिर होगा आपका दोस्तों कहाँ पे, इसका होगा सेकंड, गंगोली हाट यानी कि पिथौरागढ़। और वाराही देवी का मंदिर होगा आपका देवी धुरा, ठीक है, चंपावत। सुरकंडा देवी का मंदिर होगा आपका धनोल्टी, जो कि आपका टिहरी में पड़ता है। छिन्नमस्ता बचा लास्ट, ये होगा कालीमठ। ठीक है, तो ऐसे इसको जो है सुमेलित करना था। फिर आ गया दोस्तों सूची वाला, इसमें फिर सही कोड बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा कूट। ये आप मिला लेना, मैं बता देता हूँ। मालूशाही जो था दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा डी, राजूली व मालूशाही की प्रेम कथा। ठीक है, ऑप्शन डी। और हुड़की बोल गाथा, हुड़की बोल गाथा था दोस्तों इसमें सी, यानी कि हुड़की बोल गाथा जो है वो होगा कृषि व खेती बाड़ी पर। और पावड़े तथा भड़ो, पावड़े तथा भड़ो हो जाएगा दोस्तों वीर रस पर आधारित लोक गाथाएं। और जागर हो गया आपका लोक मान्यताओं पर आधारित जो है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम यानी सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सिडकुल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दे रखे हैं यहाँ पे। चैत के महीने को नाच दो मैनो नाच का महीना भी कहा जाता है। और चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेलों और बासंती गीतों के साथ नाचती थी। तो इनमें कौन सा कथन सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों सूची से सुमेलित आ गया दोस्तों फिर से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कूट है ऑप्शन नंबर सी। बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा। चौफुला, चौफुला होगा दोस्तों आपका एक लोक नृत्य है। ठीक है, और 12 मासा क्या हो जाएगा बताइए। 12 मासा हो जाएगा आपका लोकगीत। ठीक है, और आपका देवगुरु, देवगुरु होगा आपका चोटी। देवगुरु ये पर्वत चोटी है दोस्तों, और देवस्थल बचा ये वेधशाला। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलाना आपको करना था यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे दोस्तों सुमेलित वाले, सुमेलित वाले आयोग दोस्तों अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगा है सुमेलित वाले। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। ठीक है, ये कूट मिलाने में बहुत गलती हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो 77 का जो हमारा सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिला लेना आप, फर्स्ट का हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे मिला लेना। ठीक है, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ODTP योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 78 इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का हो जाएगा यहाँ पे ट्वीड व बाल मिठाई। ठीक है, और बागेश्वर, बागेश्वर का होगा आपका ताम्र शिल्प उत्पाद। ठीक है, वह मंडवा बिस्कुट। और हरिद्वार, हरिद्वार का होगा आपका गुड़ व शहद। नैनीताल बचा लास्ट, ये होगा एपन क्राफ्ट व कैंडल मार्केट क्राफ्ट।
तो इस तरह से आपको मिलाने थे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर है प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गोट संबंधित है, 80 नंबर क्वेश्चन है, गोट संबंधित है, तो ये है दोस्तों पशुपालन से, ऑप्शन नंबर सी, गोट संबंधित होगा पशुपालन। फिर आ गया दोस्तों कथन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, ये सही नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन ये जो दे रखा है ये आपका गलत है। ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, गलत है। बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे ये सही है। अमृत गंगा मंडल में बाल किला से मिलती है, केदार गंगा और हनुमान गंगा, ये सारे सही है यहाँ पे, ठीक है। अगला, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इनमें से आपको अब बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेल सही है। इसका है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है। ककोड़ा खाल जो जुड़ा है, ये जुड़ा है दोस्तों बेगार आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी। 84 है हमारा। फिर सूची मिलान आ गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको, मेलों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में वह अवसर या तिथि जिस पर वे मनाए जाते हैं शुरू किए जाते हैं। तो इसमें से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें मेले और अवसर तिथि सही सुमेलित है, एक इनमें से सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही कूट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको मिलान कर लेना है। अगला है ज्यूला नापने की इकाई है। ज्यूला से आप क्या नापते हैं ये बताइए। तो इससे आपका भूमि मापने की एक इकाई है, ठीक है। ज्यूला एक भूमि मापने की इकाई है। फिर आ गया दोस्तों सूची वाले क्वेश्चन आ गए फिर से। इसका जो सही होगा कूट वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे नीचे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये हो जाएगा भवाली, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, भवाली। और डॉक्टर बड़तवाल हिंदी अकादमी, ये हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, ये हो जाएगा आपका टिहरी में। बाकी बचा उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ये हो जाएगा रुद्रपुर। 87 है, नवंबर 2022 के अनुसार निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है। तो ये रहा है दोस्तों रासायनिक उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। वानस्पतिक साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। तो इसका है सैंड्रस देवदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सैंड्रस देवदार। अगला है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, देहरादून डिबेटिंग क्लब, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है डेक्रास संबंधित है, डेक्रास दोस्तों नए नए वर्ड यहाँ पे सुनने को मिल रहे होंगे, डेक्रास, तो ये आपको याद रखने। ये संबंधित है आपका देवी और देवताओं के क्ले मॉडल, ठीक है, मृदा नमूना, उससे संबंधित है आपका डेक्रास, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घड़ी का समय दिया गया और जल प्रतिबिंब, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी ए का फर्स्ट, बी का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है। ए का हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। बी का हो जाएगा थर्ड, और आपका जो है
बी का थर्ड, हाँ सही है दोस्तों, और सी का इसमें सेकंड हो जाएगा, डी का फोर्थ। तो ये इस तरह से जल प्रतिबिंब है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि शब्द लीडर का कोड 20 13 9 20 ये दे रखा है तो लाइट का बताना था आपको। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा वो मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेशन से क्वेश्चन था ये दोस्तों। तो इसमें आपको रिलेशन भी यहाँ पे निकालना आना चाहिए। तो उसका जो यहाँ पे महिला है उसका राम से जो संबंध है वो क्या है, क्वेश्चन पढ़िए और आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो इसमें सही आंसर था बहन, ठीक है, राम की क्या है, सिस्टर यहाँ पे हो जाएगी। अगला भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आकृति में यदि सभी वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं से मिला दिया जाए तब उन रेखाओं से बने वर्गों की संख्या होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो वर्ग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर मिला देंगे तो यहाँ पे कितने जो हैं आपके, क्या बोल रहा है, वर्ग टोटल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। 11 टोटल यहाँ पे वर्ग स्क्वायर हमारे बनेंगे। 95 था दोस्तों, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। प्रत्येक अक्षर का मान वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किसके उसमें जो है सभी वर्णों का योग अधिकतम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन था बी करेक्ट, स्टेट्स, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों सारे, इस सीरीज से था रीजनिंग का क्वेश्चन। सीरीज दे रखी है 4 6 9 13.5 क्वेश्चन मार्क, फिर मैं क्वेश्चन मार्क। तो इन पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा यहाँ पे आंसर आना था, तो इसका था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20.25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। 96 है, इनमें से कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगी, ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। बताइए ए बी सी डी। तो इसमें राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति ये सही हो जाएगी आपकी। 98 वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, ये होगा 2015 के समान, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन ये दोस्तों सारे। यदि कैलाश गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कैलाश राजेंद्र और जितेंद्र कठिन परिश्रमी है, राजेश हरिंदर और जितेंद्र ईमानदार है, कैलाश गोविंद और जितेंद्र महत्वाकांक्षी। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन ना तो ईमानदार है और कौन ना ही कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गोविंद इसका सही आंसर था दोस्तों। ये निकाल लेना आप, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का है। एक गांव 4 गांव ABCD एक सरल रेखा में बी से डी तक दूरी 10 किलोमीटर है। ए गांव डी के और सी के बीच में स्थित है। सी से बी की दूरी और सी से डी तक की दूरी से 2 किलोमीटर है। सी से बी कितना दूर है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था इनके बीच में, ठीक है, इसमें बी से सी तक। सी से बी कितना दूर है, 6 किलोमीटर था इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 1 से लेकर 50 तक हमने पिछली वीडियो में देखे थे और 50 से और 51 से लेके हमने 100 तक इस वीडियो में देख लिए हैं दोस्तों आंसर। तो आप पूरी वीडियो वॉच करना दोस्तों, और यहाँ पे आप अपना कमेंट भी में बताना स्कोर कि आपके कितने सही हुए यहाँ पे 50 में से। और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो हमारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।